नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी, और इसमें हम पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा, जो कि हमारी सेकेंड बुक है। और इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है कर्ण। तो हम कर्ण के बारे में यहाँ पर काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं अपने लास्ट सेशन से। और लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया था। और उसके बाद यहाँ पर जब दुर्योधन ने अंग देश का राजा कर्ण को बनाया, तो इस घटना के बहुत समय बाद की बात है कि इंद्र बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके अंग नरेश, क्योंकि कर्ण अब अंग देश के राजा थे तो उन्हें अंग नरेश के नाम से जाना गया, तो वहां पर आए और उनसे उनके जन्मजात यानी कि जो जन्म से ही उनके साथ थे कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट सेशन में कि जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा उनसे मांगी, क्योंकि कर्ण को क्या कहा जाता है, दान वीर कर्ण कहा जाता है, महादानी कहा जाता है। तो देखिए, जो यहाँ पर इंद्र जब आए थे, तो क्योंकि इंद्र को डर था, क्या डर था कि भावी युद्ध में यानी कि भविष्य में होने वाले जो युद्ध हैं, उन युद्धों में अर्जुन को के ऊपर विपत्ति आ सकती है, क्योंकि जो कर्ण है वो महाधनुर्धर है, बहुत बड़े धनुर्धर है। और उन्हें एक तरह से डर लग गया कि अब अर्जुन को जरूर यहाँ पर धोखा होगा, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन के लिए अर्जुन से भी बड़े यहाँ पर धनुर्धर को दुर्योधन ने अपनी साइड कर लिया है। तो इस तरह से कर्ण की ताकत को कम करने की इच्छा से, क्योंकि कर्ण जो है कर्ण कौन है, सूर्य के पुत्र है, यानी कि कुंती के पुत्र है, जो उन्हें भगवान सूर्य के आशीर्वाद से प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से उन्होंने उनसे इच्छा की कि उन्हें उससे यह भिक्षा मांगी थी, यानी कि इच्छा से जानबूझकर उनसे ये भिक्षा मांगी थी कि उनकी जो ताकत है थोड़ा सा कम हो जाए। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था, क्योंकि कर्ण के जो पिता थे वो सूर्यदेव थे, कवच और कुंडल जो है वो सूर्य ने ही कर्ण को दिए थे। तो कर्ण ने सूर्यदेव ने पहले से ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतने दानी थे कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना नहीं कर सकते थे। यानी कि उनकी एक आदत थी, वो इतने बड़े महादानी थे कि उनसे अगर कोई चीज मांग ली जाए तो वो उसके लिए मना नहीं करते थे। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र उन्हें धोखा दे रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर उन्हें भिक्षा दे दी। और इस अद्भुत दान वीरता को देखकर जब एक तरह से क्योंकि जो इंद्र थे वो भिक्षुक के वेश में आए थे, तो वो बहुत ज्यादा इस अद्भुत दान वीरता की कौन अपने जन्मजात कवच और कुंडल दान में दे देता है, तो इस अद्भुत दान वीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहे मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, क्योंकि अब देवराज अपने असली रूप में आ चुके थे, और उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि आप यदि प्रसन्न है तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं, अगर आप सचमुच मानते हैं मुझे मानते हैं, तो मुझे शत्रुओं का नाश करने वाला जो आपका शक्ति नामक शस्त्र है वो मुझे दे दीजिए। और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा। यानी कि इस शक्ति को तुम जिसके ऊपर भी चलाओगे वो अवश्य मारा जाएगा, यानी कि इस शस्त्र का प्रहार खाली नहीं जाएगा।
परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे, क्योंकि देखिए ये भगवान का दिया हुआ शस्त्र है, तो इस तरह से ये विनाश के लिए नहीं बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें दे तो दिया, लेकिन इस पूरे युद्ध के दौरान तुम सिर्फ एक बार इसका उपयोग कर सकते हो। तुम्हारे शत्रु के मरने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा, यानी कि जिसको भी तुम मारना चाहोगे उसको मारने के बाद ये शस्त्र मेरे पास वापस आ जाएगा। और इतना कहकर इंद्र वहां से चले गए। अब देखिए, जब इंद्र वहां से चले गए तो क्या हुआ, अब एक बार कर्ण को परशुराम जी, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मशस्त्र की विद्या सीखने की इच्छा हुई, तो वो कहाँ गए, वो परशुराम जी के पास गए और एक तरह से उन्होंने अपना वेश बदलकर, यानी कि एक ब्राह्मण के रूप में वो परशुराम जी के पास गए। तो फिर एक बार क्या था कि परशुराम जी ने उन्हें ब्राह्मण समझकर अपना शिष्य बना लिया और उन्होंने कर्ण ने ब्रह्म शास्त्र चलाना सीख लिया। और एक दिन एक तरह से कर्ण की जंघा पर जो परशुराम जी है वो सर रखकर सो रहे थे और इतने में एक कीट आया और उसने कर्ण के पैर में काट लिया और वहां से लहू की धारा बहने लगी, रक्त की धारा बहने लगी। और जो है क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहा, उन्होंने सोचा कि अगर वो थोड़ा सा भी पैर हिलाएंगे तो उनके गुरुजी की नींद खुल जाएगी, और वो इस तरह से उस दर्द को सहते रहे। लेकिन परशुराम की जब देह अब धीरे धीरे भीगने लगी, यानी कि खून बहुत ज्यादा निकलने लगा था और वो खून निकलकर परशुराम को टच कर गया था, तो अब इस तरह से उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से खून बह रहा है और वो तो परशुराम तो परम ज्ञानी है, परम विद्वान है, तो उन्होंने बिल्कुल उनका एक तरह से रक्त देखते ही वो समझ गए कि ये कौन है। उन्होंने कहा, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तो अब उनसे झूठ नहीं बोला गया और उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया और उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो ब्राह्मण नहीं है। और इस तरह से अब परशुराम क्योंकि क्रोधी स्वभाव के हैं, उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसीलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है अंत समय में तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। और इस तरह से परशुराम जी का वो श्राप जो है झूठा नहीं हुआ, यानी कि जीवन भर कर्ण को गुरुदेव परशुराम की सिखाई गई ब्रह्मशास्त्र की विद्या जो है याद रही। लेकिन युद्ध में जब कर्ण का रथ जो है कुरुक्षेत्र में मिट्टी में धंस गया, तो उस समय पर एक तरह से कर्ण को याद नहीं आई, अपनी वो विद्या नहीं आई, याद नहीं आई, और अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। और माता ने, कुंती ने जब यह सुना तो उनके दुख का पार न रहा, क्योंकि वो दोनों भाई हैं, अर्जुन और कर्ण भाई हैं, कुंती के ही पुत्र हैं। तो इस तरह से जब कुंती को पता लगा, माता कुंती को, कि इस तरह से यहाँ पर जो कर्ण है उनको मार गिराया गया है, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुई, बहुत ज्यादा परेशान हुई। तो कर्ण से संबंधित देखिए हमने अपना टॉपिक पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था लास्ट सेशन में ही। अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया कि क्या पढ़ा था हमने लास्ट सेशन में। क्लियर हुआ सभी को? अब हम यहाँ पर बाल महाभारत कथा का जो अगला टॉपिक है हमारा, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो द्रोणाचार्य जी क्या है? भारद्वाज के पुत्र हैं, महर्षि भारद्वाज के पुत्र हैं आचार्य द्रोण। और पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। जो पांचाल नरेश है, पांचाली, ठीक है, पांचाली जो है वो पांचाल नरेश की पुत्री है, तो उनका पुत्र जो था द्रुपद, ठीक है, यानी कि पांचाली का जो भाई था द्रुपद, वह भी द्रोणाचार्य के साथ भारद्वाज आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। अब उन दोनों में गहरी मित्रता हो गई। किन दोनों में गहरी मित्रता हो गई? वहां पर दोनों में गहरी मित्रता हो गई। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देते कि पांचाल देश के राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। यानी कि अब
एक तरह से वो दोनों आश्रम में रहते थे, जो द्रोणाचार्य जी थे, और एक तरह से जो भारद्वाज आश्रम जो था वहां पर पांचाल नरेश के पुत्र द्रुपद भी वहां पर रहते थे। तो देखिए द्रुपद का तो फिक्स था, जब पांचाल नरेश राज्य संभालने के लायक नहीं रहेंगे तो फिर द्रुपद ही अगले राजा बनेंगे। तो वो अपने मित्र से यानी कि द्रोण से, आचार्य द्रोण से कहते थे, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में दोनों ही शिक्षा प्राप्त करते थे, तो वो कहते थे कि जब मैं राजा बन जाऊंगा ना तो मैं आधा राज्य यानी कि मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। होता है ना, जैसे आप लोग आपस में बात करते हैं, खेलते हैं कि हम बड़े हो जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम बड़े हो जाएंगे तो हम वैसा करेंगे। तो क्योंकि द्रुपद का तो कंफर्म था कि उन्होंने राजा बनना है, तो वो कहते थे, किससे, द्रोण से कहते थे कि जब मैं पांचाल देश का राजा बन जाऊंगा तो मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। अब शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। जो द्रोणाचार्य जी थे उन्होंने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया और उससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अश्वस्थामा। आपको एक पंक्ति याद होगी ना, अश्वस्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो। अभी आगे ये लाइन आएगी इसमें और इसका अर्थ भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये महाभारत की एक ऐसी पंक्ति है जो युधिष्ठिर ने कही थी, और युधिष्ठिर क्योंकि सत्यवादी थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। तो क्योंकि आचार्य द्रोण के लिए सबसे जो एक तरह से जिसके लिए वो जीवित थे, जिस को वो संसार में सबसे अधिक प्रेम करते थे, उनके पुत्र का नाम था अश्वस्थामा। द्रोण अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बहुत प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे, वे चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और वो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। तो उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांट रहे हैं। जब द्रोण को ये बात पता चली कि परशुराम जी अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास पहुंचे। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे। जब तक द्रोण पहुंचते तब तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वन गमन की तैयारी करने लगे थे। तो द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास तो जो कुछ था वो अब मैं बांट चुका हूँ। यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है, तो मैं आपके लिए क्या करूं? तो जब परशुराम जी अपना सब कुछ दान करके, अपना सब कुछ लुटा करके वन में जा रहे थे तपस्या करने के लिए, तो वहां पर अब तभी द्रोण जो है, क्योंकि उनकी उसी वक्त शादी हुई थी, उनका एक बच्चा था, तो अब वो पत्नी और अपने बच्चे के साथ खुश रहना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए उनको थोड़ा बहुत चीजें चाहिए। तो अब वो वहां पर पहुंचे परशुराम के पास। तो परशुराम ने कहा कि अब मैं सब कुछ वितरित कर चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है, केवल मेरा एक शरीर है और एक मेरी धनुर्विद्या मेरे पास है, तो मैं आपके लिए क्या करूं? तो उस टाइम पे जो द्रोण थे उनने सारे अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग का रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप जितने भी अस्त्र हैं उनका प्रयोग करना आप सिखा दीजिए। तो परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। परशुराम ने उनकी ये बात मान ली और द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या में परफेक्ट कर दिया, धनुर्विद्या उनको बहुत अच्छे से सिखा दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया। राजकुमार द्रुपद के पिता कौन थे? राजकुमार द्रुपद के पिता थे पांचाल नरेश। तो उनका देहावसान हो गया। अब द्रुपद राजगद्दी पर बैठा और द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी, क्योंकि वो उनका परम मित्र था द्रुपद,
तो उनको जब पता चला कि द्रुपद जो है पांचाल नरेश बन चुका है, पांचाल की राजधानी जो है उस पांचाल देश का राज्य जो है उसकी गद्दी पर बैठने वाला है या उसकी गद्दी पर बैठ चुका है, तो सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुए, उनको बड़ी खुशी हुई और राजा द्रुपद से मिलने के लिए वो पांचाल चल पड़े। कौन चल पड़े पांचाल? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के मित्र थे द्रुपद। तो द्रोणाचार्य उस टाइम पे जब वो एक तरह से उनके पास बहुत, उनका जीवन बहुत ज्यादा अभावों में चल रहा था, तो उस टाइम पर वो जब चाहते थे कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ खुश रहें, तो उस समय पर जब द्रुपद राजगद्दी पर बैठे तो उन्हें याद आया कि उन्हें भी अपने मित्र से मिलना चाहिए। तो अब वो वहां पर गए। उन्हें गुरु आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। तो जब उन्होंने, वो दोनों गुरु के आश्रम में रहते थे, तो उस समय पर उन दोनों ने जो लड़कपन में जो भी एक तरह से बदमाशियां की थी, वो सारी बदमाशियां उन्हें याद थी और सोचा यदि आधा राज्य भी न देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर देगा, क्योंकि उन्होंने, द्रुपद ने उन्हें कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य ने कहा, द्रोणाचार्य उनसे मिलने गए और द्रोणाचार्य ने कहा कि ये कम से कम अगर आधा धन भी नहीं देता है तो थोड़ा बहुत पैसे तो देगा जिससे कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। तो यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचे। जो द्रोणाचार्य थे वो राजा द्रुपद के पास पहुंचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारे बालपन का मित्र द्रोण हूँ। अपना परिचय किस तरह से दिया? उन्होंने कहा कि द्रुपद, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारे बालपन का मित्र हूँ। ऐश्वर्य के मद में मित हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा। देखिए उस टाइम पे कहते हैं ना कि मित्र हमेशा वो होता है जो आपकी परेशानी में आपका साथ देता है, आपके दुख में आपका साथ देता है, आपके कष्ट में आपका साथ देता है। मित्र वो नहीं होता कि आपके घर पे पार्टी हो रही है और वो खाना खा के चला गया और आपने कहा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड आया था जो खाना खा के चला गया, ठीक है। तो अच्छे दिनों में तो सब याद करते हैं, अच्छे दिनों में तो सब आपके पास आते हैं, लेकिन सच्चा मित्र ये होता है जो बुरे दिनों में भी आपके साथ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर राजा द्रुपद जब राजा बने तो वो ऐश्वर्य के मद में मित हो गए थे, यानी कि उनको बहुत ज्यादा एक तरह से धन ऐश्वर्य उनके पास था, तो उसके मद में वो बिल्कुल भूल गए थे उसके सबके नशे में कि मैंने क्या किया है। तो इस तरह से द्रोण को अपने साथ मित्र का, एक तरह से द्रोणाचार्य का आना, जो द्रुपद थे उनको द्रोणाचार्य का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा अच्छा? क्योंकि अब वो एक राजा बन गए थे और वो अब इतने गरीब ब्राह्मण को अपना मित्र कहलाना पसंद नहीं करते थे। तो राजा दशरथ को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण ने अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा कि ये एक साधारण सा ब्राह्मण, ये एक साधारण सा व्यक्ति कहता है कि मैं राजा का मित्र हूँ, मैं राजा द्रुपद का मित्र हूँ, तो उनको द्रोण का अपने साथ मित्रवत व्यवहार करना बिल्कुल अखरा, यानी कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया। कौन? द्रुपद जो है द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित, यानी कि सज्जनोचित नहीं है। तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है कि सज्जन व्यक्ति कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करते। मुझे मित्र कहकर पुकारने का साहस तुमसे कैसे हुआ? अब जो द्रुपद है वो द्रोणाचार्य को डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मुझे मित्र कहा, क्योंकि उनका जब जो लेवल था वो काफी ज्यादा लो था और उनका काफी ज्यादा हाई था। वो राजा थे और ये बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे। सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? खुद कहते हैं कि सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ, जो राजा
सिंहासन पर बैठा हुआ हो ऐसे राजा के साथ किसी दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है, कभी संभव है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रौपद से मित्रता का दावा करने लगे। तो देखिए कितना ज्यादा उनको सत्ता का घमंड यहाँ पर आ गया है। क्योंकि वो अब हस्तिनापुर की गद्दी पर है, तो उन्होंने कहा कि सिंहासन के साथ साथ, क्योंकि सिंहासन पर बैठा हुआ एक राजा और एक दरिद्र की कभी कोई मित्रता नहीं हो सकती। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि उसके आधार पर तुम द्रौपद से मिलने का दावा करते हो, यानी कि जिस लाचारी के कारण हमें उस टाइम पे साथ रहना पड़ा था, जिस मजबूरी के कारण, तो उसको तुम कहते हो कि यह हमारी मित्रता है। दरिद्र की धनी के साथ, दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता नहीं हो सकती। तो उन्होंने बताया कि दरिद्र की धनी के साथ, जो दरिद्र व्यक्ति है उसकी धनी के साथ, और मूर्ख व्यक्ति की विद्वान के साथ और कायर व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में होती है, यानी कि अगर आपको मित्रता ही करनी है, फ्रेंडशिप ही करनी है, तो आपको बराबर स्तर की स्तर के जो हैसियत वाले लोग हैं वो तुम्हें देखने होंगे। तो जो किसी राज्य का स्वामी ना, ठीक है, जो किसी राज्य का स्वामी ना हो और वह राजा का मित्र कभी नहीं हो। द्रौपद की इन कठोर गर्भोशक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा। ये किसने किया निश्चय? द्रोणाचार्य जब बड़े लज्जित हुए तो उनका क्रोध जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, और उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया मैं इस अभिमानी राजा को जरूर सबक सिखाऊंगा और बदले में जो मित्रता हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य जी के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। तो यानी कि उस टाइम पे वो हस्तिनापुर थे, तो वो अपनी पत्नी के घर पर, पत्नी के भाई के घर पर वहां पर रह रहे थे। तो इस तरह से युधिष्ठिर ने, जब युधिष्ठिर द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सिंक उठा कर ली और उसे पानी में फेंकने के लिए कहा। जब द्रोणाचार्य जी ने क्या करा कि वो खड़े थे और पास में एक सिंक पड़ी हुई थी, उन्होंने कहा इसे उठाओ और इसे पानी में फेंको। सिंक गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर और इस तरह लगातार लगती है। सिंके वह कुएं में डालते गए, सिंके एक दूसरे के सिरे से चिपकती रही गई और जब आखिरी सिंके का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमारों ने आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे, तो उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। उन्होंने जो बाकी के जो लोग थे उनसे प्रार्थना की कि यहाँ से युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। तो अब देखिए क्या हुआ, द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मार दिया। उन्होंने क्या किया, जो आचार्य द्रोण थे उन्होंने कुएं में तीर मारा और पल भर में बाण अंगूठी को अपने नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। जो ये चमत्कार हुआ था, इस चमत्कार को देखकर जितने भी वहां पर राजकुमार थे उनको बहुत ज्यादा अचरज हुआ था, अर्थात बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, उनको एक तरह से आश्चर्य था। उन्होंने द्रोण के आगे, यानी कि जो आचार्य द्रोण है, सभी बालकों ने आचार्य द्रोण के आगे आदर पूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछने लगे। उन्होंने क्या किया, आचार्य द्रोण जो थे उनको हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे कहा, महाराज हमारा प्राण स्वीकार कीजिए।
महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए, हमारा परिचय अब अपना आप थोड़ा सा परिचय दीजिए कि आप कौन है, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं और हमें आज्ञा दीजिए। तो यानी कि उन्होंने कहा कि आप कौन है, आप किसकी सेवा कर सकते हैं और आप हमें हमारी क्या सेवा करेंगे, हमें आज्ञा दीजिए, यानी हमें आज्ञा दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो सारी घटना थी, द्रोण ने राजकुमारों को ये घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। तो उन्होंने कहा कि पितामह भीष्म जो है उन्हीं से मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। अब राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात बताई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। तो देखिए जब भीष्म पितामह को ये सारी बातें बताई गई तो उनको कंफर्म हो गया कि ये हो न हो जो सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण है वही ये है। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी होगी। तो उस समय पर जो द्रोण थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने ये सोचकर एक निश्चय लिया कि अब राजकुमारों की अस्त्र शस्त्र द्रोणाचार्य के हाथों ही, राजकुमारों के अस्त्र शस्त्र की विद्या द्रोणाचार्य के हाथों ही पूरी कराई जाएगी। तो बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया। उस टाइम पे जो भी गेस्ट आ रहे थे, मेहमान आ रहे थे, तो सबका क्या किया जा रहा था, स्वागत किया जा रहा था। तो द्रोण का भी एक तरह से बड़े अच्छे तरीके से सम्मान और स्वागत किया गया और राजकुमारों को आदेश दिया गया कि वे द्रोण से ही नहीं बल्कि धनुर्विद्या सीखा करे, द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करे। तो इस समय के वो द्रोण है उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए तो बाद में जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई, क्योंकि देखिए राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद करके लाने के लिए कहा। क्योंकि जो राजकुमार थे जब ये सारी बातें वहां पर हुई, यानी कि जो द्रुपद थे एक तरह से उन्होंने ये कहा था कि जब वहां पर द्रोणाचार्य पहुंचे तो बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने कहा जब आप गेंद निकाल दोगे तो क्या दोगे, ठीक है। तो उन्होंने एक तरह से उन्होंने कृपाचार्य के घर पर आपकी बढ़िया दावत करेंगे और यहाँ पर इस तरह से उन्होंने तो देखिए ये जो हमारा पाठ था वो हमारा यहाँ पर शेष रह गया था कि एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से कहीं बाहर खेल रहे थे। तो राजकुमार नगर से एक तरह से बाहर कहीं खेल रहे थे और इतनी में उनकी गेंद कुएं में जा गिरी और युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया तो उन्होंने पल भर में बाण मारकर युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल ली, क्योंकि द्रोण जो थे वो धनुर्विद्या में बहुत ही ज्यादा निपुण थे। तो अब देखिए राजकुमारों की ये सारी घटना को सुनकर भीष्म से ही मेरा, यानी कि द्रोण ने जब राजकुमारों की घटना सुनी तो उन्होंने फिर भीष्म से कहते हैं कि मेरा परिचय कराया और बाद में राजकुमारों की शिक्षा जब, क्योंकि पहले कृपाचार्य से हुई थी फिर द्रोणाचार्य से हुई, यानी कि अब जो बची कुची शिक्षा थी वो सारी शिक्षा अब द्रोणाचार्य ने उनसे पूरी करवाई, ठीक है। तो द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें पांचाल राज को, द्रुपद को कैद करने के लिए कहा, क्योंकि द्रुपद ने उस टाइम पे क्या प्रॉमिस किया था, एक तरह से ये कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो उन्होंने कहा मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम थोड़ा बहुत पैसे भी दे दोगे, थोड़ा बहुत धन भी दे दोगे तो उससे क्या होगा कि मैं अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करूंगा। तो ऐसा हुआ नहीं, तो उनको बहुत अच्छे से यहाँ पर धनुर्विद्या का ज्ञान जरूर हो गया। तो अब उन्होंने सबने क्या किया, द्रुपद को कैद करके लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा से दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया। अब देखिए द्रोणाचार्य ने आज्ञा दी कि द्रुपद को कैद करके लाया जाए, तो उनकी आज्ञा से दुर्योधन और जो कर्ण थे उन्होंने राज्य पर धावा बोल दिया, पांचाल राज्य पर।
पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे ठहर न सके। कौन? दुर्योधन और कर्ण हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने फिर अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने खड़ा कर दिया। तो देखिए क्या हुआ कि जब दुर्योधन और कर्ण हार गए द्रुपद से, तो अब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भेजा और अर्जुन ने उनकी पूरी सेना का तहस नहस कर दिया और उसके बाद उन्होंने पांचाल जो नरेश थे द्रुपद, उनको उनके मंत्री सहित कैद करके वो ले आए। तो द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, द्रुपद यानी कि अपने मित्र से कहा, क्या कहा? द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका ना करो, क्योंकि वो तो परम मित्र है बचपन के, लेकिन वो केवल और केवल अपने मित्र द्रुपद के घमंड को चूर करना चाहते थे। अपने मित्र द्रुपद को जो घमंड राजा बनने के बाद आया था, तो उस घमंड को वो चूर करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका मत करो कि कुछ गलत तुम्हारे साथ होने वाला है, कुछ विपत्ति तुम पर आने वाली है, बल्कि लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी। जब हम लड़कपन में थे, जब हम बाल्य अवस्था में थे, तो उस समय पर तुम्हारी और मेरी मित्रता थी। हम साथ साथ खेलते थे, खेले कूदे थे, उठे बैठे थे। बाद में जब तुम राजा बन गए, तो ऐश्वर्य के यानी कि जो तुम्हें सुख संपदा प्राप्त हुई, ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए, क्योंकि बचपन में तो हम बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन बड़े होकर तुम ऐश्वर्य के मद में आकर मुझे भूल गए और तुमने मेरा घोर अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसीलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही बात रखी। उन्होंने कहा कि उस टाइम पर तुमने मुझसे कहा था कि राजा ही राजा से मित्रता कर सकता है, तो मैं अब तुम्हारी ही बात रख रहा हूँ और इसी कारण क्योंकि मुझे तुमसे युद्ध करना पड़ा तुम्हारा घमंड चूर करने के लिए, और अब जब मैंने तुमसे तुम्हारा राज्य छीन लिया है, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य देकर तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए तुम्हें भी तो राज्य चाहिए ना। क्योंकि अगर अब तो उन्होंने पूरा राज छीन लिया है द्रौपद का, तो अगर अब द्रौपद को द्रोणाचार्य का मित्र बनना है, तो द्रौपद को भी तो राजा होना चाहिए, लेकिन अब द्रौपद के पास तो कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए द्रोणाचार्य ने उन्हें आधा राज्य दे दिया। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। तो फिर अब इतनी सारी बातें उन्होंने द्रौपद को कही और उसके बाद द्रोणाचार्य समझ गए। क्या समझ गए? द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा और उन्होंने द्रौपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। यानी कि अब उनको लगा कि ये काफी ज्यादा मैंने इसकी बेइज्जती कर दी है, काफी ज्यादा मैंने इसको सबक सिखा दिया है और मुझे लगता है कि अब इसका गर्व, इसका घमंड चूर्ण चूर्ण हो गया है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? द्रौपद को सम्मान के साथ विदा कर दिया। द्रौपद का घमंड चूर हो गया था, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती थी। एक तरह से घमंड तो चूर हो गया था, लेकिन बदले की जो भावना थी वो मन में थी, और किसी के अभिमान को जो ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। यानी कि किसी के अभिमान को ठेस लगी थी। आज यहाँ पर द्रौपद के अभिमान को, उसका घमंड तो चूर हो चुका था, लेकिन उसके अभिमान को ठेस पहुंची थी और इस ठेस को सहन करना बहुत ही कठिन था, बहुत ही एक तरह से कठिन था ये। तो इसमें द्रोण से बदला लेने की भावना अब द्रौपद के जीवन की लक्ष्य बन गया। अब क्या हुआ कि जो द्रौपद था,
क्योंकि यहाँ पर द्रोणाचार्य ने तो चैप्टर क्लोज कर दिया था, खत्म कर दिया था, यानी कि उनको पता चल गया था कि मैंने द्रौपद का घमंड चूर कर दिया है। उनको नहीं ये पता था कि द्रौपद के मन में क्या चल रहा है। द्रौपद के मन में अब बदले की भावना आ गई है। उन्होंने तो केवल जो उन्होंने द्रोणाचार्य का अपमान किया था उसका बदला लिया, लेकिन यहाँ पर तो द्रौपद के मन में अब घृणा आ गई, यानी कि अब उनके मन में द्रोण से बदला लेने की भावना बन गई और यही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। अब उन्होंने ठान लिया कि मैं अपने जीवन में द्रोणाचार्य से इस बात का बदला लेकर रहूंगा। और उसने कई कठोर व्रत और तप करके इस कामना से किए कि उनसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके। जब द्रुपद को एक ही जीवन का लक्ष्य था कि द्रोणाचार्य को किसी तरह से नीचा दिखाना है, द्रोणाचार्य को किसी तरह से एक तरह से समाप्त करना है, खत्म करना है, उनसे बदला लेना है, तो उन्होंने बहुत सारे तप किए, व्रत किए इस कामना से कि उनका एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण से बदला ले सके। या ध्यान दीजिएगा इस पंक्ति को, क्योंकि ये आगे आपको समझ में आने वाली है। या एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके, क्योंकि अर्जुन ने ही तो उनको यहाँ से बंदी बनाया था। आखिर उसकी कामना पूरी हुई, उसके धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। और आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजेय यानी कि जिसको जीता ना जा सके, बताया था ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अजेय यानी कि जिसको जीता ना जा सके। तो धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या हुई। और आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजेय द्रोणाचार्य को इसी धृष्टद्युम्न के हाथों द्रोणाचार्य मारे गए। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर द्रोणाचार्य से जुड़ा हुआ आज का जो टॉपिक पढ़ा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक था कि किस तरह से द्रोणाचार्य जो है पांडवों के गुरु बने और किस तरह से द्रोणाचार्य ने द्रौपद का घमंड चूर किया और किस तरह से द्रौपद ने द्रोणाचार्य से बदला लिया। और आगे भी द्रोणाचार्य और द्रौपदी का नाम इस पूरी कथा में आगे आने वाला है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे अपनी इस कथा को अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, क्योंकि फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ प्रश्न भी हम इससे करेंगे जिसके आंसर आपको देने होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।